ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है विविध गणित, और विविध गणित में चैप्टर नंबर चल रहा है 5। विविध गणित में चैप्टर नंबर आपका चल रहा है 5। नेक्स्ट चैप्टर है, इसका हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर जो 5 है ये, और चैप्टर नंबर जो 5 है वो न्यूमेरिकल फंक्शन, संख्याक फलन। संख्याक फलन ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। और इस चैप्टर नंबर 5 में क्या चल रहा है? इस चैप्टर नंबर 5 में चल रहा है संख्याक फलन को जनक फलन में परिवर्तन करना। मतलब न्यूमेरिकल फंक्शन को जनरेटिव फंक्शन में क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, एक टाइप कंप्लीट कर दिया है। न्यूमेरिकल फंक्शन को जनरेटिव फंक्शन में परिवर्तन करने के लिए क्या किया, एक टाइप कंप्लीट किया। लेकिन आपके एग्जाम में एक टाइप का क्वेश्चन और आता है। आपके एग्जाम में क्या आता है, एक टाइप का और क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर, आप लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर लिखा, और क्वेश्चन नंबर में हमने क्या लिखा है, संख्याक फलन को जनक फलन में परिवर्तन करना, ये हमने लिखा है। और आप क्वेश्चन नंबर सेकंड लगाओ और इसमें ऊपर लिखो संख्याक फलन को जनक फलन में परिवर्तन करना, सेकंड क्वेश्चन। और इसमें जो आप फर्स्ट लगाना, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट है ए आर। ए आर का मतलब क्या होता है? ए आर का मतलब क्या होता है? ए आर का मतलब आप जानते हो संख्याक फलन है। क्या है? संख्याक फलन है। और इसका मान जो दे रखा है वो 3r+2 दे रखा है। क्या दे रखा है? 3r2+ दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स को सब्सक्राइब करना है। इसके बाद इसकी प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन पेज मिलेगी, और उस डिस्क्रिप्शन पेज में आपका लेक्चर नंबर, चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर आपको फर्स्ट देखना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर आपको फर्स्ट देखना है। इसके बाद ये लेक्चर आपको देखना है। तो हम किसमें परिवर्तन करना चाहते हैं? संख्याक फलन को किसमें परिवर्तन करना चाहते हैं? जनक फलन में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो जनक फलन में किससे लिखते हैं सर? gx से लिखते हैं। किससे लिखते हैं सर? gx से लिखते हैं। gx बराबर क्या होता है? समेशन। ये सारी चीजें मैं लिखा रखी है। तो समेशन है वो किस पर निर्भर कर रहा है? आर पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है? आर पर निर्भर कर रहा है। आर का मान 0 से लेके कहां तक होता है सर? इंफिनिटी तक होता है। कहां तक होता है? इंफिनिटी तक होता है। और ए आर यहां पर क्या है? ए आर यहां पर संख्याक फलन है। क्या है? संख्याक फलन है। और एक्स आर, यहां पर आर का जो मान है वो 0 से लेके कहां तक है? इंफिनिटी तक है। 0 से लेके कहां तक है? इंफिनिटी तक है। ए आर का मान हमारे पास है। ए आर का मान हमारे पास है कितना है? ए आर का मान कितना है? ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। संख्याक फलन का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है? 3r+2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3r+2 दे रखा है। और x की घात r आपको ऐसी है, ऐसी। अब मैं क्या कर दूं, इस x की घात r को अंदर गुणा कर दूं, और समेशन को क्या कर दूं? अंदर गुणा कर दूं। मेरी बात ध्यान से सुनना, इस समेशन को मैं कोष्टक के अंदर गुणा कर रहा हूं, और साथ में क्या कर रहा हूं? x की घात r को क्या कर रहा हूं? कोष्टक के अंदर गुणा कर रहा हूं। तो हमारे पास क्या समीकरण बनेगी? इस प्रकार की समीकरण बनेगी। समेशन r बराबर 0 से लेके इंफिनिटी तक है। समेशन इस, और यहां पर है, यहां पर 3 पर निर्भर नहीं करेगा। समेशन का मान किस पर निर्भर कर रहा है? केवल r पर निर्भर कर रहा है। केवल r वाली टर्म पर भी निर्भर कर रहा है समेशन का मान। आपको ये ध्यान में रखना है, जो ये समेशन है वो केवल किस पर निर्भर कर रहा है? r वाली टर्म पर निर्भर कर रहा है। जो r वाली, जैसे 3 है, 3 r पर निर्भर नहीं करता है। 3 r पर निर्भर नहीं करेगा तो समेशन पर निर्भर कर नहीं करेगा। तो इसको क्या निकाल दिया मैंने? समेशन से बाहर निकाल दिया। क्या निकाल दिया? 3 को मैंने समेशन से बाहर क्यों निकाला है? क्योंकि ये क्या नहीं करता? r पर निर्भर नहीं करता। यहां पर केवल क्या कर रहा है? r पर निर्भर, केवल r कर रहा है। और इस क्रम में ध्यान से देखना, x की घात r है, मतलब ये क्या कर रहा है? r पर निर्भर कर रहा है। r पर निर्भर कर रहा है तो इस पर क्या लगेगा? समेशन के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? समेशन के साथ आएगा। तो r x की घात r फिर प्लस 2, समेशन से क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये क्या नहीं करता? r पर निर्भर नहीं करता है। और x की घात क्या जाएगी? r। अब आपको समेशन का ओपन करना है। समेशन का मतलब आप जानते हो, समेशन का मतलब होता है योग करना। समेशन का मतलब क्या होता है? योग करना, ये आप जानते हो। अब मैं क्या कर देता हूं? समेशन को ओपन कर देता हूं। क्या कर देता हूं? समेशन को ओपन करूंगा तो r का मान 0 से लेके कहां तक लिखना है? इंफिनिटी तक लिखना है। r का मान 0 से लेके कहां तक लिखना है? इंफिनिटी तक लिखना है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। r का मान सबसे पहले 0 लिखो, तो 0, x की घात 0 प्लस r का मान कितना लिखना है? अब 1 लेना है।
कितना लेना है, 1 लेना है। फिर कितना ले रहा हूं मैं, 2 ले रहा हूं। फिर मैं कितना ले रहा हूं, 3 ले रहा हूं, इतना सा। फिर प्लस, यहां चिन्ह किसका है, प्लस का, तो प्लस का। फिर ध्यान से सुनना, आर का मान कहां से लेके कहां तक चलना है, 0 से लेके इंफिनिटी तक चलना है। तो 0 एक्स R0 प्लस एक्स की घात 1, एक्स की घात 2, एक्स की घात 3, कहां तक जाना है, इंफिनिटी तक जाना है। बोलो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहां तक मैंने क्या किया, समेशन यूज किया है, समेशन का ओपन किया और कुछ भी नहीं किया। यहां तक मैंने क्या किया, केवल समेशन का क्या किया है, ओपन किया, और यहां पर कोई मैंने कोई खास इसमें क्या नहीं किया, परिवर्तन नहीं किया। यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, इसका मान क्या होगा, x की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, लेकिन साथ में गुना किससे हो रहा है, सब 0 से हो रहा है। तो ये टर्म पूरी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, सब 0 बन जाएगी, 0 बन जाएगी। अगली टर्म क्या बनेगी, x बनेगी। क्या बनेगी, x बनेगी। इससे अगली बनेगी 2x², इससे अगली टर्म बनेगी 3x²। कहां तक जा रही है सर, इंफिनिटी तक जा रही है, और प्लस आ रहा है। आगे जाके सुनो, x की घात 0, x की घात 0 कितना होगा, अगर कोई संख्या उसकी घात 0 है तो मान कितना आता है, हमेशा 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है, तो 1। बाकी का सब कुछ सेम है। अब ध्यान से देखना, आपके पास 2 टर्म है। कितनी टर्म मिल रही है सर, 2 टर्म मिल रही है। एक तो टर्म आपके पास ये मिल रही है ऊपर वाली, और एक टर्म आपके पास ये मिल रही है। इन दोनों टर्म में क्या खास बात है, इन दोनों टर्म में खास बात ये है कि इसमें क्या आ रहा है, पहले 1 आ रहा है, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला मिल जाएगा। इसका क्या मिल जाएगा सर, फॉर्मूला मिल जाएगा, लेकिन इसका नहीं मिलेगा। इसको पहले क्या बनाना पड़ेगा, यहां पर 1 बनाना पड़ेगा। इसको पहले क्या बनाने पड़ेगा, यहां पर 1 बनाना पड़ेगा। सबसे पहले यहां पर आप 1 बनाओ। कहां बनाना पड़ेगा, इस x के स्थान पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो इस सभी टर्म में क्या आ रहा है, इस सभी टर्म में क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल सर आ रहा है। x मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। आगे ध्यान से सुनना, x 3 तो बाहर है, x मैंने साथ कॉमन ले लिया सर, 1 बचेगा, यहाँ पर 2x बचेगा सर, और इस पर मैं इस प्रकार से लगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या, या ऐसे ठीक जैसा है वैसे, x और फिर प्लस, और यहां प्लस है और 2 है। अब आपके पास सूत्र आ गया। इन दोनों का सूत्र आप जानते हो, इन दोनों का सूत्र आप जानते हो, देख के बताओ। पिछले वाली क्लास आपने ली है, तो ये दोनों का आप, दोनों टर्म का आप सूत्र जानते हो। इन दोनों टर्म को क्या लिख सकते हैं, अगर आपने पिछली वाली क्लास ली है तब की बात है। बताओ, इसकी क्या बनेगी, इसको लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा ये आपको लिखा रखा पिछली वाली क्लास में, 3x प्लस एलसीएम लेना। एलसीएम क्या आएगा, यहां पर एलसीएम लेने के बाद आपको हल करना है इसको। इसके बाद आपको इसको 2 को क्या करना है, अंदर गुना करना है।
इसके बाद 2 को अंदर क्या करना है, गुना करना है। 2 को क्या करते हैं, अंदर गुना करते हैं। 3x प्लस 2 माइनस 2x। अब ध्यान से देखना, जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं उस टर्म को ध्यान से देखना। एक तो आप ये टर्म देखना और एक टर्म देखना। ये 3x किसकी है, प्लस की है, और ये 2x किसकी है, माइनस की है। तो कितना बचेगा, यहां पर मान कितना बचेगा सर, यहां पर 2 प्लस का 1 x बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 1। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 5। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसके बाद में 4 क्वेश्चन और इसके। सभी क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आपका 100% आने वाला एग्जाम या तो पिछली वाली क्लास में आएगा या इस क्लास में से क्या आ जाएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा। आपको बढ़िया इसकी क्या करनी, प्रैक्टिस करनी। ये आपका क्वेश्चन है। आपको देख के ऐसा लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, लेकिन अलग नहीं, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ए आर का मतलब क्या होता है, ए आर का मतलब होता है संख्याक फलन, न्यूमेरिकल फंक्शन। क्या होता है, न्यूमेरिकल फंक्शन, संख्याक फलन। हमें किसमें लेके आना है, जनक फलन में लेके आना है। किसमें लेके आना है, जनक फलन में इसको लेके आना है। तो ध्यान से सुनना, यहां पर क्या लिखा हुआ, सी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, सी लिखा हुआ है, और सी के कोष्टक में लिखा हुआ 10 और आ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसी प्रकार से अगर मैं पूछूं यहाँ पर सी लिखा हुआ है और 4 यहाँ पर आ लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सी और 4 प्लस आर, और इसका मतलब क्या होता है, इन सभी का मतलब क्या होता है, ध्यान से। इसका मतलब होता है इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। पहले आ रहा है उसको सी के ऊपर लिख दो, बाद में आ रहा है तो सी के क्या लिख दो, नीचे लिख दो। इसको ध्यान से देखना, इसको आप किस प्रकार से लिखोगे, इसको आप इस प्रकार से लिखोगे। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। इसको लिखा जाएगा 4 प्लस आर, इस प्रकार से लिखा जाएगा। जरूरी नहीं है इस प्रकार से भी आया जा सकता है, तो इसको लिखा जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको मिला जा सकता है, इसको आपको लिखना है इस प्रकार से। जरूरी नहीं है इस प्रकार से, इस प्रकार से भी आया जा सकता है। इस प्रकार से भी। तो ये आपको इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, इससे आपको क्या नहीं है, डरना नहीं है। इससे आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से आए तो आपको क्या नहीं करना है, डरना नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं इसको किस प्रकार से लिखूंगा, सर इसको हम लिख देते हैं इस प्रकार से। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्यों मैंने इस प्रकार से क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको क्या किया, 5 या 6 एग्जाम्पल लिख के बताया। इसका लिखने का तरीका इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे ध्यान से सुनो, जनरेटिव फंक्शन को किससे लिखते हैं, जनक फलन को किससे लिखते हैं, जी एक्स से लिखते हैं। क्या होता है जनक फलन, समेशन। समेशन का मतलब आप जानते हो, योग कहां से लेके कहां तक हो रहा है, आर पर, 0 से लेके इंफिनिटी। मतलब आर का मान 0 से लेके कहां तक हो रहा है, अनंत तक। इसका क्या हो रहा है, योग हो रहा है।
और ए आर का मतलब संख्याक प्लस न्यूमेरिकल फंक्शन, और इसके साथ क्या गुना हो रहा है, एक्स की घात आर गुना हो रही है। क्या हो रही है, एक्स की घात आर गुना हो रही है। तो इस ए आर का मान हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा। ए आर का जो मान है वो हमें कहां दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। कहां दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। तो समेशन आर का मान 0 से लेकर अनंत तक होगा। ए आर का मान कहां दिया होगा, ए आर का मान देखो, ए आर का मान ये रहा। अब इसको क्या करना है, ओपन करना है। इसको क्या करना है, ओपन करना है। क्या करना है, ओपन करना है। तो ध्यान से सुनो, समेशन को ओपन करना है। आर का मान 0 से लेके कहां जाएगा, अनंत तक जाएगा। आर का मान 0 से लेके आपको कहां तक लेके जाना है, अनंत तक लेके जाना है। तो सबसे पहले मैं किसकी टर्म लिख दूं, 0 की लिख दूं। किसकी लिख दूं, यहां पर आर के स्थान पर मान रख के चलना है। क्या रख के चलना है, आर के स्थान पर मान रख के चलना है। तो आर के स्थान पर मैंने क्या रखा है, 0 रखा है। और यहां पर साथ क्या आ रही है, एक्स आ रही है। क्या आ रही है, एक्स की घात आर है, तो यहां पर 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0 रहेगा। फिर प्लस, फिर क्या होगा, प्लस होगा। आगे ध्यान से सुनना, ऊपर वाला तो सेम है, सी के नीचे वाला परिवर्तन होगा। 0 रख दिया, इसके बाद क्या रहेगा, 1 रहेगा, और एक्स के ऊपर 1। ये अब फर्स्ट कर लेते हैं, कैलकुलेशन क्या कर लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं। बोलो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, यहां तक बोलो कोई आपको प्रॉब्लम है क्या। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, ध्यान से सुनना, इसका एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना। इसका क्या बनेगा सर, एक फॉर्मूला बनेगा। उस फॉर्मूले को आपको क्या रखना पड़ेगा सर, याद रखना पड़ेगा। इसमें आपको कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। ये आपको फार्मूला यहां पर यूज करना है। तो ध्यान से देखना, यहां पर एन का मान कहां, किसको प्रदर्शित करना, एन का मान यहां पर 10 है। एन का मान यहां पर क्या है, 10 है। ये आपको ध्यान में रखना। जो आपको ऊपर नजर आ रहा है एन 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 एन, इसमें देखो आपको ऊपर क्या नजर आ रहा है, 10 10 10 10, ये आपको नजर आ रहा है। तो यहां पर एन के स्थान पर मैं क्या रखूंगा, 10 रखूंगा, और ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या हुआ, यहां पर कंप्लीट, ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर लिखता हूं नेक्स्ट, ए आर, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ए आर लिखा हुआ बराबर, ये किसके बराबर है, सी R+4 और आर।
ये आपके पास क्वेश्चन है इस प्रकार से। इसको हल करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप जानते हो, इसका मतलब आप जानते हो, इसका मतलब आप जानते हो, इसका मतलब है सी आर प्लस 4 और आर, इस प्रकार से। ये हमारे पास ए आर किसको व्यक्त कर रहा है? सर ए आर संख्याक फलन को व्यक्त कर रहा है, मतलब न्यूमेरिकल फंक्शन को व्यक्त कर रहा है। हमें न्यूमेरिकल फंक्शन को किसमें परिवर्तन करना है? जनरेटिव फंक्शन में चेंज करना है। किसमें? जनरेटिव फंक्शन में चेंज करना है, मतलब जनक फलन में आपको क्या करना है? चेंज करना। तो जनक फलन को किससे लिखते हैं? सर जी एक्स से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? जी एक्स बराबर क्या होता है? जी एक्स बराबर होता है समेशन। समेशन का जो मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है? आर पर निर्भर कर रहा है। आर का मान 0 से लेके कहां तक है? इंफिनिटी तक है। कहां तक है? इंफिनिटी तक है। और यहां पर क्या रहेगा? संख्याक फलन रहेगा, और संख्याक फलन के साथ एक गुणा होगा x की घात r। क्या होगी? x की घात r से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जनक फलन आ जाएगा। तो इसका यहाँ पर संख्याक फलन का मान हमारे पास दिया हुआ है, संख्याक फलन का मान हमारे पास दिया हुआ है। क्या मान दिया हुआ है? r प्लस 4 सी आर प्लस 4 सी आर आपको दिया हुआ है, और x की घात आपको आ है। अब हम क्या करते हैं? ओपन करते हैं। सॉरी, यहां पर आपको इस प्रकार से आप अब आपको क्या करना है? समेशन को ओपन करना है। क्या करना है? समेशन को आपको ओपन करना आना चाहिए। ये 5वीं क्लास वाले की बात है, आपको समेशन ओपन करना आना चाहिए। समेशन का मतलब आप जानते हो, जोड़ होती है। अब इसको ओपन करना आपको आना चाहिए। 0 से लेके कहां तक ओपन करना है? अनंत तक करना है। आर का मान 0 से लेके कहां तक है? अनंत तक है। तो ध्यान से सुनो, पहले क्या रखना है? आर के स्थान पर। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। आर के स्थान पर रख रहा हूं मैं, आर को नजर, आप फोकस किस पर रखो? केवल आर पर रखो कि आर का मान में क्या रखो? इस पर आपको फोकस रखना। पहले मैंने 0 रख दिया आर के स्थान पर, अब क्या रखूं? 1 रखूं। क्या रखना है? 1 रखना है। अब मैं क्या रख दूं? 2 रखूंगा। आर के स्थान पर क्या रखूंगा? 2 रखूंगा। अब क्या रखना है? सर अब 3 रखना है। इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। अब ध्यान से सुनना, इसका मान कितना हो जाएगा? सर 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहां पर ऊपर वाले टर्म को ध्यान से देखना। यहां पर 4 आ रहा है, और यहां पर 5 आ रहा है, और यहां पर 6 आ रहा है, और यहां पर 7 आ रहा है। पिछली वाले क्वेश्चन में क्या था? यहां पर एक ही मान था 10 10 10 10, सभी में क्या था? 10 है। तो वो सूत्र यहां पर काम आ रहा था, वो सूत्र यहां पर काम आ रहा था, लेकिन वो सूत्र यहां पर काम नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर n का मान क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर तो 4 है, और यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर 7 है। लगातार क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर जो पिछली वाले जो क्वेश्चन में हमने जो n फॉर्मूला ये लिखा था n माइनस एक्स की पावर n, यहां पर आप n के स्थान पर क्या लिखोगे? यहां पर आप n के स्थान पर क्या लिखोगे? क्योंकि n का मान परिवर्तन हो रहा है। अगर n का मान यहां पर कांस्टेंट रहता तो ये फार्मूला बन सकता था, लेकिन यहां पर कांस्टेंट नहीं है, क्या है? परिवर्तन। तो ये नहीं बनेगा। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे? तो पहले आप यहां तक बताओ, यहां तक आप बताओ। इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r गुणा फैक्टोरियल n माइनस r। इस सूत्र से निकालेंगे, इस सूत्र से मैं निकालूंगा। थोड़ा इसका रफ कार्य देखते हैं। क्या देखते हैं? रफ कार्य देखते हैं।
आपको नहीं करना है इसमें, क्वेश्चन में आपको रफ कार्य नहीं करना, क्वेश्चन में क्या नहीं करना, रफ कार्य नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर लेता हूं, इसकी बात करता हूं, C4C0 की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं, 4C0 की बात करता हूं। तो यहां पर ये किसको वेट कर रहा है, n को वेट कर रहा है, और ये किसको वेट कर रहा है सर, r को वेट कर रहा है। यहां तक आपको क्या नहीं होनी चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। तो लगाते हैं सूत्र में, फैक्टोरियल n के स्थान पर यहां पर 4 रहने वाला है, और r के स्थान पर कितना है, 0 है। आगे ध्यान से सुनना, आगे ध्यान से सुनना, और यहां n कितना 4 है और -0 है, इसका मान कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। और 4 फैक्टोरियल, इससे क्या होगा, 4 हो जाएगा। कितना आएगा सर, 1 आएगा। मतलब इसके स्थान पर कितना मान आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, मैं किसकी बात करूं, इसकी बात करूं, नेक्स्ट टर्म की। यहां पर क्या 5 है, तो 5 1 है। मतलब ये किसको लिखा जाएगा, n लिखा जाएगा, और ये 1 किसको लिखा जाएगा, r से लिखा जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, r। ये आपके पास फॉर्मूला है, ये सूत्र आप निकालो, यहां से आप निकालो 5 फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 5 - 1। तो ध्यान से सुनना, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसका इंटू इसको लिखा जाएगा, ये क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 4 बन जाएगा। इससे 1 माइनस जाएगा तो क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 4 बन जाएगा। और फैक्टोरियल 4 को इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहां पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। और साथ में और क्या है, x1, क्या है, x, साथ में क्या है, x। ये आपको मान आपको याद रखना है, आपको मान याद रखना है, ध्यान में रखना। इसका मान कितना आया था सर, 1 आया था। इसका मान कितना आया था सर, केवल इसका मान आता है 5 और साथ में क्या है, x है। ये आपको ध्यान में रखना। अगली बात करते हैं, ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको रखने काम में करना है। एग्जाम में आपको ये सूत्र लिखना है, फिर आप डायरेक्ट टर्म लिख सकते हो। फिर क्या लिख सकते हो, आप डायरेक्ट टर्म लिख सकते हो रब कार्य करके। दूसरी बात है, ये किसको लिखेगा, लिखा जाएगा n से, और ये किसको लिखा जाएगा सर, r से। ये आपके सामने रहा, ये आपके सामने रहा, तो इसको लिखो फैक्टोरियल 6 और अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 6 - 2। तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल को लिखो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये बचेगा ना, ये बच रहा है यहां पर। और इसमें फैक्टोरियल 2 × आगे ध्यान से सुनना, 2 × आगे ये फैक्टोरियल 4 बन जाएगा। इससे क्या बन जाएगा सर, फैक्टोरियल 4 बन जाएगा। क्या बनेगा, फैक्टोरियल 4 बनेगा। और फैक्टोरियल 4 क्या होता है, 2 × 3 × 2 × 1 होता है। तो ये तो क्या होगा, कैंसिल होगा, और यहां से क्या होगा, 3 होगा। तो कितना आएगा, यहां पर 15 आएगा। कितना आएगा, इसके स्थान पर मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बोलो यहां पर कोई दिक्कत है, अगला देखते हैं, ये लास्ट वाला टर्म को देखें, 7। बताओ ये किसको किससे लिखा जाएगा सर, n से, और ये किससे लिखा जाएगा सर, r से। तो ये आपके सामने रखो, इसमें रखो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 7 - 3 फैक्टोरियल 7 - 3। तो इसको लिखते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और इसको लिखा जाएगा 3 × 2 × 1। इसे लिखा जाएगा इंटू, ये क्या बन जाएगा, ये फैक्टोरियल 4 बनेगा। क्या बनेगा, फैक्टोरियल 4 बनेगा। फैक्टोरियल 4 को लिखा जाएगा 4 × 2 × 4 × 3 × 2 × 1 लिखा जाएगा। और ये क्या होगा, कैंसिल होगा। और ध्यान से सुनना, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या बच रहा है, 3 पाइप बच रहा है। क्या बच रहा है, 3 पाइप बच रहा है। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, gx बराबर, ये तो क्या बनेगी, 1 बनेगी प्लस, और क्या बनेगी यहां पर, और इसका मान कितना मिलेगा हमें, 5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। और इसका मान हमें कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है।
और इसका मान हमें कितना मिल रहा है 3 पाई मिल रहा है। इस क्वेश्चन में आपको नजर क्या आ रहा है, इस टर्म को छोड़ दो, 1 वाले को छोड़ दो, बाकी टर्म को देख लो आपको क्या नजर आ रहा है। बाकी टर्म में आपको क्या नजर आ रहा है, इस फर्स्ट वाले टर्म को छोड़ो और बाकी वाले टर्म में आपको क्या नजर आ रहा है, सिर्फ इसमें 5 नजर आ रहा है, सभी में 5 नजर आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसका जो सूत्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, ध्यान से देखना, सूत्र आपको बनाना आना चाहिए, सूत्र आपको बनाना आना चाहिए। ये आपको याद रखना है, इसका आपको कोई तरीका नहीं है। तो 1 माइनस एक्स आपको लिखना। अब ध्यान से देखना, इस पहले वाले टर्म को छोड़ो, बाकी की टर्म में आपको क्या नजर आ रहा है, इस 5 नजर आ रहा है, 1 5 नजर आ रहा है और 3 5 नजर आ रहा है। क्या सभी में 5 कॉमन आ सकता है? बिल्कुल कॉमन आ सकता है, तो -5 लगा देना। इस प्रकार से आपको क्या आना चाहिए, सूत्र आपको बनाने आने चाहिए। तो इसके स्थान पर मैं क्या लिख दूं, ये टर्म लिख दूं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या हो गया, यहां पर कंप्लीट। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, इसके 2 क्वेश्चन और है, वो आप कंप्लीट कर देते हैं। दो क्वेश्चन और है इसके। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर आपको 4 दे रखा है, ए आर बराबर 1 अपॉन फैक्टोरियल आर प्लस 1। ये आपको क्वेश्चन नंबर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपको ये दे रखा है। ए आर का मतलब आप जानते हो संख्यात्मक फलन, न्यूमेरिकल फंक्शन, और इस न्यूमेरिकल फंक्शन को किसमें परिवर्तन करना है, जनक फलन में परिवर्तन करना है। किसमें परिवर्तन करना है, जनक फलन, जनरेटिव फंक्शन में हमको क्या करना है, परिवर्तन करना है इसको। जनरेटिव फंक्शन में क्या करना है, परिवर्तन करना है इसको। तो किस प्रकार से करेंगे ये आप जानते हैं। तो आगे ध्यान से सुनना, यह किसके रूप में, ये न्यूमेरिकल फंक्शन के रूप में, संख्यात्मक फलन के रूप में। हमें किसमें लिखना है, जनरेटिव फंक्शन, मतलब जनक फलन के रूप में लिखना है, जी एक्स से लिखते हैं। जनक फलन को किससे लिखते हैं, जी एक्स से लिखते हैं। किसके बराबर होता है, ये समेशन आर का मान 0 से लेके खास तक है इंफिनिटी तक। और ए आर का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल फंक्शन, मतलब संख्यात्मक फलन है, और संख्यात्मक फलन को किससे गुणा कर दें, x की घात 8 से गुणा कर दें, और इन सभी का क्या कर दें, r का 0 से लेकर इंफिनिटी तक क्या करते हैं, योग कर दें। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा जनरेटिव फंक्शन, या मतलब जनक फलन के बराबर आ जाएगा। ध्यान से सुनना, हम क्या करते हैं, r का मान 0 से लेके इंफिनिटी तक क्या करते हैं, योग कर दें। किसका योग कर दें, किसका योग कर रहे हैं, संख्यात्मक फलन न्यूमेरिकल फंक्शन के साथ
आर की एक्स की घात आर, एक्स की घात आर को गुणा करके और इनका क्या करते हैं, योग करते हैं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, जनरेटेड फंक्शन के बराबर आ जाएगा। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले ए आर का मान हमारे पास दिया हुआ है, ए आर का मान हमारे पास दिया हुआ है, क्या मान है, ए आर का मान है 1 अपॉन समेशन समेशन आर बराबर 0 इंफिनिटी, ए आर का मान है 1 अपॉन फैक्टोरियल फैक्टोरियल आर प्लस 1 फैक्टोरियल आर प्लस 1 और ये है एक्स की घात आर, एक्स की घात आर। अब क्या करना, समेशन आपको ओपन करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए, समेशन ओपन आपको करना है, आर का मान लेके आर का मान 0 से लेके आर का मान इंफिनिटी तक क्या करना है, आपको योग करना है। समेशन का मतलब आप जानते हैं योग करना। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले आर के स्थान पर आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो एक्स की घात 0, आर के स्थान पर मैं क्या लिख रहा हूं, 0 लिख रहा हूं। फैक्टोरियल 0 प्लस 1 0 प्लस 1 प्लस प्लस फिर क्या लिखना है, आर की घात आपको 1 लिखनी, क्या लिखनी है, 1 लिखनी, और फैक्टोरियल 1 प्लस 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 1 फिर प्लस, फिर आपको क्या लिखनी है, आर की घात, आर का मान कितना लेके चलना है, 2 लेके चलना है। तो आर के स्थान पर मैं क्या लिख रहा हूं, 2 लिख रहा हूं। तो फैक्टोरियल 2 प्लस 1 फैक्टोरियल 2 प्लस 1 फिर आपको क्या लिखना है, आर के स्थान पर आपको 3 लिखना है। क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो फैक्टोरियल 3 प्लस 1 रह जाएगा, क्या रह जाएगा, फैक्टोरियल 3 प्लस 1 रह जाएगा। इसका मान क्या होगा, एक्स की घात 0 का मतलब होता है 1 और फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, और इसका होगा फैक्टोरियल 2 और ये क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक्स बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की घात स्क्वायर एक्स की घात स्क्वायर फिर प्लस और एक्स की घात 3 फैक्टोरियल 4। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपको क्या नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किंतु परंतु नहीं आना चाहिए। यहां तक आपको किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अब यहां से देखना, इस टर्म को मैं क्या कर दूं, ऊपर नीचे एक्स से गुणा कर दूं। इस पूरी टर्म को मैं क्या कर रहा हूं, इस टर्म को यहां से लेके यहां तक मैं क्या कर दूं, ऊपर नीचे एक्स से गुणा कर दूं। कैसे दूंगा, जैसे हमारे पास ए अपॉन बी है, इस ए अपॉन बी को मैं क्या कर दूं, ऊपर नीचे एक्स से गुणा करूंगा तो क्या होगा, ए एक्स अपॉन बी एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, ए अपॉन बी बच जाएगा। कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस टर्म को मैं क्या कर दूं, ऊपर नीचे गुणा कर, क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे गुणा कर, 1 अपॉन एक्स, और ऊपर वाले एक्स को क्या कर दूं, अंदर गुणा कर दूं, फिर कर देते अगले वाले टर्म में गुणा कर देते हैं, अगले वाले समीकरण में कर देंगे। बोलो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ऊपर वाले जो एक्स है, ये आपको जो ऊपर वाला जो एक्स दिख रहा हूं, इसको अंदर गुणा कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, जो इस एक्स को मैं क्या कर रहा हूं, अंदर गुणा कर रहा हूं, इस कोष्टक के अंदर गुणा कर रहा हूं। तो क्या समीकरण बनेगी, क्या समीकरण बनेगी, जी एक्स बराबर बनेगा 1 अपॉन एक्स कोष्टक यहां पर क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, और प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और पहले से एक एक्स है, एक एक्स और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 यहां पर कितना बन जाएगा, 2 तो पहले से एक्स की घात 2 है, एक और आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 एक्स की घात 3 है, एक और आ जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स की घात 4 हो जाएगी, और आगे डैश डैश चला जाए। अब आपको ये सूत्र आपका पढ़ा हुआ है, कहां पढ़ा हुआ है, आपका ये सूत्र पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में, आपने पढ़ा है। ये सूत्र होता है e की पावर x माइनस 1 का, किसका होता है, e की पावर x से फिर माइनस 1 का होता है। इसको लिख, किसके बराबर होता है, x प्लस
1/2 x² प्लस 1/3 x³ प्लस 1/4 x⁴। कई बार आपको ये फैक्टोरियल इसके ऐसा लिखा हुआ जा सकता है। ये जो फैक्टोरियल में लिख रहा हूं, जैसे फैक्टोरियल 2 लिख रहा हूं, तो इस प्रकार से लिखा है। इसको इस प्रकार भी एग्जामिनर दे सकता है। जैसे AR बराबर इस प्रकार से मैंने लिखा है, ये आपको ध्यान में रखना। इस प्रकार से भी एग्जामिनर दे सकता है। इसका मतलब फैक्टोरियल ही होता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये तो हमारा काम हो गया, आपका फाइनल आंसर आ गया e⁻x - 1/x। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ये अब आपका इसमें एक क्वेश्चन और बचा है एक्सरसाइज का, फिर आपके इसके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे बुक के। एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर हमारा जो न्यूमेरिकल जो फंक्शन है, जेनेटिक फंक्शन में परिवर्तन करना, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। ये आपको क्या करना है, इसकी बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस करना है और आपको क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपके सामने है AR बराबर R² प्लस R। ये आपके सामने क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किसके रूप में है, न्यूमेरिकल फंक्शन के रूप में। किसके रूप में है, न्यूमेरिकल फंक्शन के रूप में। सर आपको कैसे पता चला ये न्यूमेरिकल फंक्शन के रूप में। AR को किससे लिखा जाता है, न्यूमेरिकल फंक्शन के रूप में लिखा जाता है। AR यहाँ पर क्या बताता है, न्यूमेरिकल फंक्शन मतलब संख्यात्मक फलन बताता है। और इसको किस में परिवर्तन करना है, जेनेटिक फंक्शन में परिवर्तन करना है। जनक फलन में आपको क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो चलते हैं, इसको करते हैं परिवर्तन। तो किससे लिखते हैं जेनेटिक फंक्शन को, सर Gx से लिखते हैं। Gx किसके बराबर होता है, समेशन R का मान कहां से लेके कहां तक होता है, सर 0 से लेके इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा नहीं होता है, इंफिनिटी का मतलब होता है अज्ञात। हमें ज्ञात नहीं है कितने दूर तक ये जाएगा। और AR का मतलब होता है न्यूमेरिकल फंक्शन, संख्यात्मक फलन। और इसे किससे गुना करते हैं हम, इससे हम गुना करते हैं x⁻r से, और इसका क्या करते हैं, समेशन करते हैं। क्या करते हैं, समेशन 0 R का मान 0 से लेके इंफिनिटी तक करते हैं। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, जेनेटिक फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। मतलब जनक फलन हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। आगे मैं बात करता हूं, AR के स्थान पर आपको मान पुट करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
इसको मैं अंदर गुना कर रहा हूं, इस टर्म को क्या कर रहा हूं, अंदर गुना कर रहा हूं। ये अब समेशन क्या करना है, इस समेशन को क्या कर दूं, अंदर गुना कर दूं, समेशन को क्या कर दूं, अंदर गुना कर दूं। अब समेशन को ओपन करना है आपको, क्या करना है, समेशन को ओपन करना है और आर के स्थान पर जीरो से लेके आपको कहां तक जाना है, इंफिनिटी तक जाना है। आर के स्थान, आर के मान को आपको कहां से लेके जाना है, जीरो से लेके इंफिनिटी तक जाना है और योग करना है। समेशन का मतलब योग है और आर के स्थान पर आपको जीरो से लेके अनंत तक जाना है। तो पहले मैं आर का मान कितना रख दूं, जीरो रख दूं। कितना रख रहा हूं, आर के स्थान पर जीरो रख रहा हूं, तो जीरो। यहां पर क्या है, आर की एक्स की पावर आर है, एक्स की पावर क्या है, आर, तो जीरो, क्या रख दो, जीरो। फिर आर के स्थान पर क्या रख दू, वन रख दू। आर के स्थान पर कितना रखा है, वन रखा है, और एक्स के स्थान और एक्स की पावर क्या है, आर, इसके स्थान पर क्या रख रहा हूं, वन रख रहा हूं। आर के स्थान पर मान परिवर्तन कर रहा हूं, बाकी का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बाकी का कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये आप जानते हो। आगे तो चलता है, फिर प्लस आ रहा है, यहां पर क्या है, प्लस है। यहां तक आगे जा रहा है, इंफिनिटी तक। बहुत, इसको मैं आगे हल करूं इस प्रकार से, जी एक्स बराबर जी एक्स, ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, यहां पर जीरो बन जाएगी, ये टर्म, ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, यहां पर जीरो बन जाएगी। आगे मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, एक्स प्लस यहां पर वन का स्क्वायर करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और प्लस नीचे वाली टर्म, ये टर्म भी क्या बनेगी सर, जीरो बनेगी। यहां तक उतारो, इसके बाद इसको आगे हल करते हैं, यहां तक उतारो। इसको आगे हम हल करेंगे, ये आप जानते हो, इसका तो सूत्र आप जानते हो। क्वेश्चन नंबर आपको देखना है, पिछली वाले क्वेश्चन नंबर आपको 6 देखना है इसका, लेकिन इस टर्म को हमको कुछ चेंज करना है, दूसरी वाले टर्म को चेंज करना है। इस टर्म में मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, एक्स बार कॉमन ले रहा हूं। इस पूरी टर्म में मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, एक्स कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पर 1 बचेगा। ये अब यहां पर इसका मान हमारे पास पिछली वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मिलेगा ये। क्वेश्चन नंबर 6 में आप चेक करो,
क्वेश्चन नंबर 6 में आप चेक करो, पिछली वाली क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 6 में ये आपको लिखा रखा है, ये आपको लिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में पिछली वाली क्लास में। ये आपको टर्म कहां मिलेगी? क्वेश्चन नंबर 6 पिछली वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 में मिलेगी। और ये टर्म आप जानते हो, ये आपको अगर आप नहीं जानते हो इस टर्म के बारे में तो आपको पिछली वाली क्लास में देखना है। ये सभी सूत्र मैंने लिखा रखे हैं, सभी सूत्र मैंने ये लिखा रखे हैं। अब ये मान आप पुट कर दो वहां पर, ये सभी मान आप ऊपर वाले समीकरण में पुट कर दो और इसको क्या कर दो, आगे हल कर दो। आगे क्या कर दो, इसको हल कर दो। तो ध्यान से सुनो, जी एक्स बराबर इसका मान क्या था, इसका मान ये था, और प्लस ये नीचे आएगा माइनस के यहां पर, जैसा वैसा मैं बता देता हूं। ये अब इसको आके एलसीएम लेके इसको आगे क्या करना है, हल करना है। एलसीएम लेके आपको क्या करना है, आगे हल करना है इसको। तो एलसीएम लेके देख रहा हूं मैं, आपको क्या करना है, एलसीएम लेके लेना है और आगे हल करना है। कंप्लीट आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर तक आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। फाइनल आंसर तक जाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स की घात 3, ये आपके पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा। और ध्यान से सुनना, इसमें बनेगी ये, और इसमें आपका इस प्रकार से बनेगा ये एलसीएम लेना आना चाहिए आपको। क्या लिया है, एलसीएम लिया है। एलसीएम आपको आना चाहिए, और ये मैं अंदर गुना करूं तो x प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर x माइनस एक्स का स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स की घात 3 बचेगी। ये आपके क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। एलसीएम लेके आपको क्या निकाला है, फाइनल आंसर आपको निकालना है। आपको एग्जामिनर यहां तक पूरे नंबर नहीं देगा, यहां तक आपको पूरे नंबर नहीं देगा, यहां तक देगा पूरे नंबर। एलसीएम आपको निकालना है। अब अगले क्लास में हम करेंगे, जनरेटिव फंक्शन दिया होगा आपको क्वेश्चन में, और न्यूमेरिकल फंक्शन में उसको परिवर्तन करना है। मतलब जनक फलन आपको दिया होगा क्वेश्चन में, जी एक्स का मान आपको दिया होगा और आपको ए आर का मान आपको ज्ञात करना है। अगली वाली क्लास में 2 क्लास हमने किसकी देखी है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा न्यूमेरिकल फंक्शन,
और उसमें आपको किस में लेके आना है, जनरेटिव फंक्शन में आपको लेके आना है। मतलब आपको क्वेश्चन में संख्याक फलन दिया होगा और इसको आपको किस में परिवर्तन करना है, जनक फलन में आपको परिवर्तन करना है। ये हमने 2 क्लास देखी इसकी। अब अगली वाली जो क्लास आएगी उसमें हम ये देखेंगे कि संख्याक जनक फलन आपको दिया होगा, क्वेश्चन में क्या दिया होगा, जनक फलन दिया होगा, मतलब जी एक्स का मान दिया होगा और उसको किस में लेके आना है, ए आर के फॉर्म में लेके आना है, मतलब संख्याक फलन के रूप में आपको लेके आना है।